नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रू सोशल 2.0 पर। और अगर आपके मन में इस देश की पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल जानकारी जानने की जिज्ञासा है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक औरत 70 की उम्र में अदालत की चौखट पर जाकर इंसाफ मांगती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जीतने के बाद भी उसे इंसाफ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उस औरत की जीत से किसी को अपना वोट बैंक खतरे में लगने लगा था। और वहीं से शुरू होती है एक खतरनाक परंपरा, शरीयत बनाम संविधान की टकराव की राजनीति। यह कहानी सिर्फ साहबानों की नहीं है, यह कहानी है भारत के लोकतंत्र की धीमी हत्या की। 1978 इंदौर की एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला शाहबानो बेगम को उसके पति ने 3 तलाक देकर छोड़ दिया। 43 साल साथ रहने के बाद एक शब्द और रिश्ता खत्म। शाहबानो सुप्रीम कोर्ट गई, न्याय मांगा और न्याय मिला भी। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में अपना फैसला दिया और कहा कि अगर तलाकशुदा महिला अपना गुजारा नहीं कर सकती तो उसका पूर्व पति उसे गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। यह फैसला धारा 125 CRPC के तहत हुआ, जो सेकुलर कानून है और सभी भारतीयों पर समान रूप से लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कई कट्टर मुस्लिम संगठनों और शरिया समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया। उनका तर्क था कि शरिया कानून के अनुसार तलाकशुदा महिला को सिर्फ इद्दत मतलब कि लगभग 3 महीने की अवधि तक ही गुजारा भत्ता दिया जा सकता है, उसके बाद नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कुछ सेकुलर और कट्टरपंथियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत में दखल दिया है, जो भारत के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। अब सवाल ये उठता है कि संविधान में दिए गए अधिकार इन कट्टरपंथियों को दिखता है, मगर संविधान में दिए गए मूल कर्तव्य इनको क्यों नहीं दिखता? जहाँ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगने होते हैं, वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद और जय फिलिस्तीन के नारे लगते हैं। वो भी पार्लियामेंट में खड़े होकर सार्वजनिक स्थानों पर सड़क जाम करके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। क्यों संविधान के एक आर्टिकल का उपयोग एक समुदाय अपने कुरीतियों को छुपाने के लिए एक ढाल के रूप में प्रयोग करता है, और उसी संविधान के एक आर्टिकल 51 ये, जो कि मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है, मूल कर्तव्य को नज़रअंदाज कर देता है। अब सवाल यह उठता है कि सरकारों द्वारा इस दोहरे मापदंड पर लगाम क्यों नहीं लगाया गया अभी तक? तो इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण है इस्लामिक तुष्टीकरण और अल्पसंख्यक वोट बैंक नाराज ना हो जाए। 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद में मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम पास कराया और सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला बदल दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर भारतीय महिला को गुजारा भत्ता मिलेगा, चाहे वह किसी भी धर्म की क्यों ना हो। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया गया, तब संसद झुकी और लोकतंत्र को तोड़ा गया। क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि एक वर्ग नाराज ना हो जाए? क्या सिर्फ इसलिए कि वोट बैंक ना खिसक जाए? और ये था वो पल जब भारत के सेकुलर लोकतंत्र ने एक वर्ग के कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए। एक महिला का अधिकार धर्म के नाम पर छीन लिया गया, और इसी फैसले के बाद शुरू हुआ शरीयत तानाशाही का दौर, जहां हर सुधार को धर्म के खिलाफ बताया जाने लगा। 1988 में सलमान रुश्दी की किताब बैन हुई, 2006 में दानिश कार्टून विवाद हुआ, 2017 में 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, 2020 में हिजाब विवाद कर्नाटक में हुआ, और 2024 में यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात UCC का विरोध हुआ। हर बार जब संविधान ने इंसाफ की कोशिश की, तब कुछ ताकतों ने धर्म के नाम पर उसे काफिर और हराम कहा। यह संविधान के खिलाफ एक सुनियोजित मोर्चा बन चुका है। आज जब भी सरकार कोई सुधार लाना चाहती है, कोई सामाजिक सुधार हो, किसी विकास की बात हो, डर फैलाया जाता है कि धर्म खतरे में है, शरीयत में दखल, इस्लाम खतरे में है। यह कोई नारा नहीं, यह एक राजनीतिक हथियार बन चुका है। और राजनेता क्या कर रहे हैं?
कुछ सत्ता के लिए चुप हैं, कुछ विपक्ष के लिए मजबूर हैं और कुछ वोटों के लिए घुटनों के बल बैठकर इस्लामिक तुष्टीकरण कर रहे हैं। अगर इसी तरह संविधान बार बार हारता रहा तो कल महिला अधिकार, अल्पसंख्यक सुधार और एक देश एक कानून और एक संविधान सब ध्वस्त हो जाएगा। मेरा मुस्लिम भाइयों से एक निवेदन है कि आपके नाम पर जो कट्टरपंथी बोलते हैं वह आपका भला नहीं कर रहे। वो कट्टरपंथी आपके नाम पर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं, दंगे कराकर विदेश भागने के लिए। आप लोगों का भला तब होगा जब आपकी बहन बेटियां भी साहबानों की तरह न्याय पा सकें, बगैर किसी शरीयत के दखल करे, पूर्ण कानूनी रूप से। जरा सोचिए कि अगर साहबानों के जगह पर आपकी बहन या बेटे होते तब भी क्या आप लोग शरीयत के हिसाब से चलते? नहीं ना, कभी नहीं। समाज की इन त्रुटियों को सुधारने के कई रास्ते हैं, जैसे पहला समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करना, दूसरा धार्मिक मामलों में राजनीतिक तुष्टीकरण पर रोक लगाना, और तीसरा है न्याय व्यवस्था को धर्म से ऊपर रखा जाए। और ये तब होगा जब हम और आप एक साथ होंगे। साहबानों का इंसाफ एक मिसाल बन सकता था, पर वो बन गया धर्म के नाम पर संविधान को हराने की शुरुआत। अब फैसला हमारा और तुम्हारा है, क्या हम और तुम एक राष्ट्र बनेंगे या धार्मिक वोटों में बटा एक बाजार? तय आपको करना है कि आप इस लड़ाई में संविधान के साथ हैं या किसी कट्टरपंथी संगठन के साथ। साहबानों केस के मामले पर आपका क्या विचार है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि देश में क्या हो रहा है, देश के अंदर जो कट्टरपंथी बैठे हैं वो किस प्रकार से देश के संविधान को क्षति पहुंचा रहे हैं। और ऐसे ही न्यूज़, पॉलिटिक्स और एजुकेशन के कम्बिनेशन वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल है ट्रू सोशल 2.0, उसको सब्सक्राइब करें, जो कि समाज की अच्छाइयों और बुराइयों को दिखाने के लिए ही बनाया गया है। जय हिंद, जय भारत।